सुमैया के कपड़े फाड़ दिए, नंगा कर दिया। कहा सुमैया मोहम्मद के रब के ऊपर से अपना ईमान हटा। कहने लगी नहीं हटा सकती। सुमैया, अबू जहल ने नेज़ा उठाया। नेज़ा जानते ना, जिससे ऊंट को नहर करते हैं, ऊंट यहाँ मारते हैं ऊंट को ना जब कुर्बानी करते हैं, ऐसे वो नेज़ा उठाया और सुनो सुनो, बस ये सुन लो और तुम भी जाओ हम भी जाएं आराम से घर में और अपने ईमान को आज से अपने ईमान को जिला बख्शें। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी हैं, हाथ पीछे से बंधे हैं। मेरी बहनों, तुम अपनी लिपस्टिक की कुर्बानी नहीं दे सकती हो, तुम अपनी फेयर एंड लवली की कुर्बानी नहीं दे सकती हो, तुम अपनी बेपर्दगी नहीं छोड़ सकती हो, तुम अपने बरहना और नंगे कपड़ों की कुर्बानी नहीं दे सकती हो। सुमैया ने किस चीज की कुर्बानी दी? ये ईमान था सुमैया का। सुमैया के हाथ बंधे हैं, अपने बेटे के सामने उसको नंगा कर दिया गया, उसके पति के सामने उसको नंगा कर दिया गया। सुमैया आसमान पे देख रही है। अबू जहल ने नेज़ा उठाया, कहा मोहम्मद के रब पर ईमान छोड़ती है कि नहीं? कहने लगी नहीं। देखा ताकत, ये ईमान की ताकत है। दुश्मन और उसकी फौज खड़ी है, लेकिन अकेले वो जानती है कि अल्लाह पर ईमान है। जैसे एक पुलिस वाला पूरे गांव के सामने इसलिए ताकतवर होता है क्योंकि वो जानता है सरकार की ताकत हमारे साथ है। सुमैया जानती है ईमान की ताकत क्या होती है, अल्लाह पर भरोसे की ताकत क्या होती है। वो सबसे निडर है, कह रही है नहीं, क्या करेगा कर। उसने नेज़ा लिया और सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया। बहुत आसान है सुनना, बहुत आसान है सुनना, सुन लो बस। एहसास नहीं कर सकते। अभी 2-4 मोब लिंचिंग करने वाले आपको पकड़ लें और ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाएं तो मौत के डर से हम लगा देंगे जय श्री राम, क्योंकि हमारे सामने मौत है। हम जानते हैं। सुमैया से इबरत हासिल करो। सुमैया से कहा जा रहा है मोहम्मद के दीन को छोड़, ईमान से बाज आ जा। कहती है नहीं। शर्मगाह में नेज़ा दाखिल कर दिया गया, इधर से डाला उस तरफ निकाल लिया गया। पीछे से हाथ बंधे हैं, हाथ खुले होते तो कम से कम पकड़ सकती थी, निकाल सकती थी, लेकिन हाथ पीछे से बंधे हैं। जैसे फांसी के फंदे पर मुजरिम को ले जाया जाता है और पीछे से उसके हाथ बांध दिए जाते हैं। सुमैया की शर्मगाह में जब नेज़ा दाखिल होता है खंजर, तो सुमैया आसमान की तरफ देखती है। वो बूढ़ी औरत, जवान भी नहीं थी, जिसकी उम्र 80 को क्रॉस कर चुकी हो, ऐसी बूढ़ी औरत और उसकी शर्मगाह में नेज़ा दाखिल कर दिया जाए खंजर। और इस बात भी वो ये ना कहे कि अल्लाह मेरी जान की हिफाजत फरमा। उसके मुंह से ये नहीं निकल रहा है, उसके मुंह से निकला तो क्या निकला? सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन। आय अल्लाह, अबू जहल मुझसे मेरा दीन छीनना चाहता है, मुझसे मेरा ईमान छीनना चाहता है। अल्लाह मेरी जान जा रही है, चली जाए, लेकिन मेरा ईमान न जाने पाए। ईमान की ताकत देख रहे हैं आप? सब्बित कदमैया अला दीनिक। अल्लाह मेरे ईमान को अपने दीन पर साबित रखना। अल्लाह मेरी जान चली जाए परवाह नहीं, लेकिन मेरे ईमान को बचा लेना। अबू जहल को गुस्सा आता है, कहता अब भी नहीं मानती है? कहती है नहीं। 2 ऊंट मंगाता है अबू जहल। और सुनो मेरे भाइयों, आखिरी वाकया, इस पैर को सुमैया का, ये पैर इस ऊंट से बांधा और इस ऊंट का चेहरा कर दिया पूरब की तरफ, और दूसरा पैर सुमैया का दूसरे ऊंट से बांधा और उसका चेहरा कर दिया पश्चिम की तरफ, और कोड़ा हाथ में। सुमैया बोलती है जी इन ऊंटों को कोड़ा मारूंगा, एक ऊंट इधर भागेगा, एक ऊंट इस तरफ भागेगा, तेरे पैर चीर दिए जाएंगे, बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। जब ये कहता है, सुमैया कहती है अबू जहल अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, रब्बे काबा की कसम खा के कहती हूँ, जितनी देर तो इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी ही देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। हैं? हाँ अय अबू जहल, ये जन्नत मैं देख रही हूँ, अल्लाह की कसम मुझे दिखाई दे रही है, इसकी खुशबू मेरी नाक तक आ रही है। अबू जहल जल्दी कर, मेरे हाथ खुले होते तो मैं कोड़ा उठा के तेरे हाथ में दे देती, तूने तो मेरे हाथ ही बांध दिए हैं। जल्दी